हेलो हेलो हेलो, कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 में ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ पिता अपने ही बच्चे का कातिल बन जाता है, तो दूसरी तरफ एक महिला का पति और उसका ससुर महिला को इस कदर परेशान करते हैं कि वो महिला हमेशा के लिए जिंदगी से नाता तोड़ लेती है। वो महिला अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे देती है। दरअसल ये घटना है राजस्थान के उदयपुर की, जहां अब एक डॉक्टर पति और सीएमएचओ ससुर सलाखों के पीछे है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर की बहू को इस कदर यातनाएं दी कि फिर उसके पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय मौत को गले लगाने का। एक उसने मुझे, वो मेरे पास आ जाती तो वो नहीं जाती, कभी भी वो नहीं जाती। उसको मारा उन लोगों ने, इसको इतना परेशान कर करके मार दिया कि उसने क्यों ये स्टेप ले लिया। लेकिन अब वो कर्णिका इस परिवार से दूर चली गई और उसकी मौत के लिए ये परिवार इन दोनों बाप बेटों को दोषी ठहराता है। चलिए पहले आपका इन दोनों लोगों से तारुफ करवा देते हैं। कर्णिका के परिजनों का आरोप है कि पति डॉक्टर हिमांशु कर्णिका पर इस कदर शक किया करता था कि वो मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए उसकी लोकेशन जानने में लगा रहता था और हर बात पर शक की सुई हिमांशु के दिलो दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन वो यहाँ आई तो उसके पापा को जाके हाथ जोड़ने पड़े उसके फादर इन लॉ के सामने कि साहब गलती हो गई, एक दिन के लिए यहाँ आई थी ये, उसको उसका पीरियड छोड़ा दिया जहाँ ये बड़ी हुई है। इतना शक, उसका पर्स चेक करना, उसके वो लोग गूगल पे तुम्हारी लोकेशन भेजो तुम कहाँ हो, उसने तुमने ऑफिस वालों से सारा पता करना, दूध लेने गई तो तुम 5 मिनट ज़्यादा दूध वाले के यहाँ क्यों रुक गई। मतलब एक एक चीज़ उसको बहुत टॉर्चर करा उसको। फिर भी वो, मैं उसको हर बात पे ये समझाती, बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू आ जा वापस, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, जब मैं हूँ तेरे साथ तो कोई नहीं। लेकिन उसको लगता था नहीं शादी चलानी है, शादी तोड़ नहीं सकते, जब इतनी शादी की है तो मैं नहीं तोड़ूंगी मम्मी, मेरे से जितनी कोशिश हो जाए मैं शादी करूंगी। कर्णिका के परिजनों का आरोप है कि पति डॉक्टर हिमांशु कर्णिका पर इस कदर शक किया करता था कि वो मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए उसकी लोकेशन जानने में लगा रहता था और हर बात पर शक की सुई हिमांशु के दिलो दिमाग में घूमती रहती थी। दरअसल उदयपुर की रहने वाली कर्णिका की शादी 4 महीने पहले पोरबंदर के रहने वाले हिमांशु के साथ हुई थी। आरोपी पति हिमांशु उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में डेंटिस्ट है और उसके पिता पोरबंदर में सीएमएचओ। शादी के बाद से कर्णिका और हिमांशु शहर के फ्लोरा कॉम्प्लेक्स स्थित उदय टावर के फ्लैट में रहते थे। कर्णिका की बहन का आरोप है कि पिछले दिनों कर्णिका और हिमांशु पोरबंदर गए तो वहां पर उसके सीएमएचओ पिता ने कर्णिका की मर्जी के बगैर
उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया। उनने एक रात पहले ही वो उसी दिन इससे एक दिन पहले 1 जून मॉर्निंग को ही वो पोरबंदर से वापस आई थी और पोरबंदर में उनका एक ऐसा सोनोग्राफी कराया गया जो कि जिसमें पूरी मशीन आपके अंदर डाल देते हैं एंड यू हैव टू आपको समझना पड़ेगा खुद ही कि उनका कभी उनके बेबी नहीं हुआ था कभी, तो द थिंग इज़ वेरी स्मॉल। तो वो बहुत पेन में थी। उनके मैसेजेस हैं कि मैं इतना 3 घंटे रोई मैं। मेरी मदर इन लॉ को मैंने बोला तो उनने कुछ रिएक्ट नहीं किया इस बात का। उनको बिना बताए वो सोनोग्राफी कराई गई, बोला रेगुलर रूटीन चेकअप टाइप से। कर्णिका की आत्महत्या की खबर मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की शरण ली, तो पुलिस भी पूरे मामले को जानकर हैरान रह गई और आखिरकार आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में खाकी ने इन दोनों डॉक्टरों को अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दो जून को सुखेर थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें एक नवविवाहिता लड़की जिसका नाम कर्णिका था, जिसकी शादी को 4 महीने हुए थे, उसने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली थी। इस केस में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात जो भी जांच हुई उसमें कल जो मृतका है उसके पति को, जो कि गीतांजलि हॉस्पिटल में डेंटल सर्जन थे, हिमांशु गढ़वी, और उनके पिता वो भी डॉक्टर हैं पोरबंदर में, डॉक्टर भरत गढ़वी, उनको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल अपने सफेदपोश पति और ससुर की हैवानियत की काली करतूतों का शिकार हुई कर्णिका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके परिवार की आंखों के आंसू अपनी बेटी को मौत की घाट पहुंचाने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग जरूर कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनु। खबर नागौर से। जिले के खींवसर थाना इलाके में किसान धन्नाराम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्या के आरोप में एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे इस दंपत्ति की बेटी और धन्नाराम के अवैध ताल्लुकात की कहानी सामने आई है। जिले के झांबड़िया गांव में किसान धन्नाराम की हत्या के बाद से ही उनके इलाके में ये चर्चा थी कि आखिर किसने धन्नाराम का कत्ल किया। पुलिस के आलाधिकारी भी खींवसर पुलिस के साथ मामले की तफ्तीश में जुटे थे और आखिरकार पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिली और पुलिस ने धन्नाराम की हत्या के आरोप में बाबूलाल विश्नोई और उसकी पत्नी बचना देवी को गिरफ्तार किया है। कामा में पिछले दिनों सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर लाखों रुपए की लूट करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि आज फिर छिछरवाड़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है। इलाके में आए दिन हो रही गोलीकांडों और पिछले कई हत्याओं के राज पुलिस द्वारा नहीं खोल पाने से पुलिस कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। क्षेत्र के लोग पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के अनुसार आरोपी फौजी ने अपने आप को पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।